भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 59वीं गोष्ठी है और आज का हमारा विषय रक्षाबंधन है। आज के इस पावन संध्या पर मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मंच की ओर से आपको नमन करता हूँ। और जैसा कि अभी हमारे साथ बहुत कम लोग जुड़े हैं और चलिए हम लोग गोष्ठी को आरंभ करते हैं। आज हमारा विषय है गोष्ठी पर रक्षाबंधन का पर्व पास में है और हमने रक्षाबंधन पर ही आज गोष्ठी रखी है। और रक्षाबंधन जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम जो भी हमारा विषय होता है हम उस पर बातचीत करते हैं और आज हम रक्षाबंधन पर बहुत सारी बातचीत करेंगे। आ, रक्षाबंधन हमारी हाँ, भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार नमस्कार पांडे जी, दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और भाई बहन के स्नेह का यह बहुत अच्छा त्योहार है। इस दिन हम भाई अपने बहन के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है जिसे राखी कहते हैं और ये हमारे हिंदू और जैन का त्योहार है। और भी हम लोग बातचीत करेंगे रक्षाबंधन पर। और चलिए उससे पहले हम आज गोष्ठी का आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, सुषमा जी को नमस्कार। नमस्कार पांडे तो जी। मौर्य जी, नमस्कार। आपकी फोटो नहीं दिख रही थी। सबको तो दिख रही है। अब दिख रही है। अब तो दिख रही अच्छा, है। तो हाँ मैंने हाँ, अब दिख मौर्य जी से मैंने निवेदन किया है, आप लोग थोड़ा लेट आए हो तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज की हमारी गोष्ठी का आरंभ हम माँ सरस्वती वीणा ठीक। पाणी की वंदना से करें। तो मौर्य अच्छा जी किया। स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। आइए। स्वागत स्वागत। दो छंद पढ़ती हूँ मैं। स्वागत है। स्वागत है। प्रस्तुत प्रस्तुत करती हूँ कि हर्ष की सवारी पे तुषार दे विराजमान, मेरी ओर फेरी कछु कृपा दृष्टि करियो। वाह, हंस की सवारी पे तुषार दे विराजमान, मेरी ओर फेरी कछु कृपा दृष्टि करियो। बहुत अपढ़ अज्ञानी नहीं कुछ भी है ज्ञान मेरो, मेरे के कागज पे भाव कछु भरियो। बहुत आई हूँ शरण तेरी समुझ के शिष्या मोह, आई हूँ शरण तेरी समुझ के शिष्या मोह, तू अपने ही चरण उठाए मोह धरियो। ओ कहत विजय तेरे सुनो तू हंस वाहिनी, वीणा जैसी वाणी कर पीर मेरी हरियो। बहुत सुंदर। वाह, वीणा जैसी बहुत वाणी बढ़िया, कर बहुत पीर मेरी हरियो। और एक छंद और प्रस्तुत करती हूँ, देखें। स्वागत। कि मिटता मिटाए नहीं अंधकार अंत, ज्ञान ज्योति माँ तू मेरी अब तो जलाइए। टूटे फूटे शब्द जोड़ी जोड़ी के हाँ, हनुमान लाइट जो बंद करो। देखा। हाँ तू मेरी चरणों में अपने चढ़ाइए। वाह, दूषित खान पान दूषित वातावरण, दूषित खान पान दूषित वातावरण, दूर हो मलिनता ये वीणा तो बजाइए। और मानुष से मानुष को राह नहीं दिखती, माँ तू मेरी माँ मानव को पथ दिखलाइए। बहुत सुंदर। मानुष से मानुष को राह नहीं दिखती, माँ तू मेरी मानव को पथ दर्शाइए। बहुत माँ सुंदर। तू मेरी मानव को वाह। पथ दिखलाइए। बहुत सुंदर। जय माँ माँ तू मेरी सरस्वती, मानव को पथ दिखलाइए। जय वीणा वादनी। बहुत वाह, सुंदर। आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी ने आज वीणा पानी माँ वीणा पानी का आवाहन किया और इसी के साथ हमारी गोष्ठी का आज का ये पर्व आरंभ होता है। आज हम रक्षाबंधन पर अपना विषय लेकर आए हैं और जैसा कि हम लोग
रक्षाबंधन के बारे में आज बातचीत करेंगे। इसको रेडी रखना। तो श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी, सावनी या सलूनो भी कहते हैं। और रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है, अर्थात इस रक्षा को बांधने के बाद भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए बाध्य है। और चलिए और भी बातचीत हम लोग रक्षाबंधन पर करेंगे। तो हमारे साथ मिकी पासी जी आज पहली बार जुड़े हैं चंडीगढ़ से, और उनका निवेदन था कि वो कहीं व्यस्त रहेंगे तो उनसे पहले काव्य पाठ कराया जाए। तो मिकी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना काव्य पाठ करें। मिकी पासी चंडीगढ़ से। जी शुक्रिया सर। सबसे स्वागत है। पहले स्वागत मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सबको प्रणाम करते हुए संचालक जी का खास तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो उन्होंने मुझे पहला ही अवसर दे दिया, तो इसके लिए धन्यवाद उन्हें। स्वागत है। तो सर मैं एक नज्म पढ़ देता हूँ अपनी। हालांकि ये रक्षाबंधन विषय पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए कि 5 साल जो आए ना नजर, चुनाव में सुर्खियों में आएंगे। 5 साल जो आए ना नजर, चुनाव में सुर्खियों में आएंगे। दलित के हाथ का पिएंगे पानी, पिछड़ों को माला वो पहनाएंगे। अच्छा। 5 साल जो आए ना नजर, चुनाव में सुर्खियों में आएंगे। दलित के हाथ का पिएंगे पानी, पिछड़ों को माला वो पहनाएंगे। और जीत गए तो अच्छा है, हार मिली तब भी क्या। जीत गए तो अच्छा है, हार मिली तब भी क्या। टूटा जो जनता का विश्वास है, उसका जश्न वो मनाएंगे। बहुत जो तो सुंदर। थे सत्ता में, उनके पास तरीके अनेक हैं। जो तो थे सत्ता में, उनके पास तरीके अनेक हैं। गांव में आती थी बिजली, झूठे पोस्टर वो लगवाएंगे। विपक्षी दल के नेता भी, निज़म का आखिरी शेर है सर, कि विपक्षी दल के नेता भी शांत थोड़ी ना बैठेंगे। करेंगे अठन्नी की मदद, फोटो भी खिंचवाएंगे। करेंगे अठन्नी की मदद, फोटो भी खिंचवाएंगे। आभार, वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। मिकी पासी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चंडीगढ़ से, और उन्होंने आ, राजनीति, जब चुनाव होते हैं तो किस तरह से राजनीतिज्ञों का जो स्वभाव व्यवहार होता है, जो उनकी कार्य विधि होती है, उसके बारे में उन्होंने अपनी रचना सुनाई। और बहुत बहुत धन्यवाद मिकी पासी आपका। और चलिए आगे चलते हैं, गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। तो राखी कौन किसे बांध सकता है? बहन भाई के, या पत्नी पति को? हमें सबसे प्राचीन तो कथाएं मिलती हैं। पहली भविष्य पुराण में इंद्र और सची की कथा, और दूसरी श्रीमद् भागवत पुराण में वामन और बलि की कथा। अब दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है, और राजा बलि भी इंद्र के ही काल में हुए थे, और उन्होंने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। और यह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी घटना पहले घटी। और यह भी कहा जाता है कि पहले समुद्र मंथन हुआ और फिर वामन अवतार। चलिए और भी हम लोग बातचीत करेंगे रक्षाबंधन पर। और हमारे साथ आज राकेश कुमार जी पटना से जुड़े हैं। आज पहली बार राजेश हमारी कुमार, गोष्ठी में। राजेश कुमार जी, सॉरी। क्षमा चा जी जी। जी, राजेश कुमार जी पहली बार हमारे साथ पटना से जुड़े हैं, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। राजेश जी, स्वागत है आपका। जी, स्वागत धन्यवाद। है। सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। मैं पाटलिपुत्र की प्राचीन नगरी से राजेश स्वागत है। जी। महज धागे नहीं है राखी, महज धागे नहीं है राखी, मत वाह। सोच देखा देखी। महज धागे नहीं है राखी, मत सोच समझ देखा देखी।
राखी का मतलब बंधन है, यह प्रेम प्यार का बंधन है, यह भाई बहन का बंधन है, रोली चावल के तिलक से सुगंधित जीवन है। राखी का मतलब बंधन है, यह प्रेम प्यार का बंधन है, यह भाई बहन का बंधन है, रोली चावल के तिलक से सुगंधित जीवन है। वाह, मृदुल प्रेम अटूट विश्वास, मृदुल प्रेम अटूट विश्वास, भाई करते नहीं निराश। मृदुल प्रेम अटूट विश्वास, भाई करते नहीं निराश। बहनें समृद्धि की कामना करती हैं, आरती से दमकता घर आंगन है। बहुत आरती से दमकता घर आंगन है। बहुत बहुत जी आभार। बहुत जी, जो राजा बलि के हस्त पर देवी लक्ष्मी ने बांधी थी, जो राजा बलि के हस्त पर देवी लक्ष्मी ने बांधी थी, नारायण को मुक्त कराया, समय ने ऐसा युक्त कराया। नारायण को मुक्त कराया, समय ने ऐसा युक्त कराया। बहुत जो असावरी ने बांधी थी महादेव की कलाई पर, जो असावरी ने बांधी थी महादेव की कलाई पर, शिव कूद पड़े संग्राम में और केंद्रित हुए भलाई पर। शिव वाह, कूद पड़े संग्राम में और केंद्रित हुए भलाई पर। बहुत सुंदर। और राखी पत्नियों ने भी समय समय पर अपने पतियों को बांधी है। तो फिर इंद्राणी ने भी बांधी थी, फिर इंद्राणी ने भी बांधी थी रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर। वह तपोबल का था शक्तिपुंज, वह तपोबल का था शक्तिपुंज, और चारों ओर विजय की थी गूंज। वह तपोबल का था शक्तिपुंज और चारों ओर विजय की थी गूंज। वाह, लंबा इतिहास है राखी का, लंबा इतिहास है राखी का, समर्पण संदेश है राखी का। इसके धागों में शक्ति है, यह द्रौपदी कृष्ण की अभिव्यक्ति है। बहुत इसके धागों में शक्ति है, यह द्रौपदी कृष्ण की अभिव्यक्ति है। महज धागे नहीं है राखी, मत सोच, मत सोच समझ देखा देखी, महज धागे नहीं है राखी। बहुत सुंदर, मेरी एक कविता समाप्त हुई है। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। राजेश जी, हमारे बहुत गोष्ठी 2 चरणों में होती है। हम बहुत आपसे सुंदर। दूसरी रचना अगले चरण में सुनेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। महज जी धागे अवश्य। नहीं है राखी, और बहुत ही सुंदर आपने रचना हमें सुनाई। बिल्कुल सही बात है कि महज धागे नहीं है राखी, और रक्षा के और रक्षाबंधन के इस बंधन को निभाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है, लोगों ने इसे निभाया भी है। और भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि देव और असुरों में जब युद्ध हुआ, तब असुर और दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे, और ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। और तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी, जैसा कि अभी राजेश जी ने कहा कि इंद्राणी सची ने रेशम का धागा, एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया। और संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। और कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। चलिए, और भी हम लोग बातचीत करेंगे रक्षाबंधन पर, और बहुत सुंदर गोष्ठी चल रही है। हालांकि अभी लोग बहुत कम जुड़े हैं, और इसलिए मैं अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी को। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। आप अनम्यूट हो जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत। सभी को। नमन, वंदन, अभिनंदन। जी, और एक रक्षाबंधन पर मेरी रचना है। एक 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ पहले। स्वागत। कि रात भर न सोई जिंदगी, तन्हा तन्हा खोई जिंदगी। वाह, रात भर न सोई जिंदगी,
तन्हा तन्हा कोई जिंदगी, और किससे कहूँ दिल की बातें सनम, अपनों के आगे रोई जिंदगी। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। अपनों के आगे रोई जिंदगी। वाह, देश राखी बांधोगी किस पर बहना, दे हाथ देश पर वार हुए, चुनर तिरंगी लहराना, सब दुश्मन सीमा पार हुए। हाथ देश पर वार हुए, अब चुनर तिरंगी लहराना, सब दुश्मन सीमा पार हुए। बम गोलों की गर्जन से धरती का कण कण कांप रहा, माँ के कोमल आंचल में था नन्हा बचपन हाँफ रहा। कितने घर के दीप बुझ गए, कितने नरसंहार हुए, वे देश वे हाथ देश पर वार हुए, अब चुनर तिरंगी लहराना, सब दुश्मन सीमा पार हुए। तुम स्वयं चली आओ घर पर, तुम स्वयं चली आओ घर पर, माँ उदास रहती दिन भर, बापू की बीमारी से अब हम सब कर्जदार हुए, वे हाथ देश पर वार हुए, अब चुनर तिरंगी लहराना, सब दुश्मन सीमा पार हुए। बहुत सुंदर। भेज रहा हूँ पाती तुमको, भेज रहा हूँ पाती तुमको भाई से लिखवा करके, तुम स्वयं समझ ही लेती हो इन टूटे शब्दों को पा करके। हुआ विरोधी है चुन्नू, अब हुआ विरोधी है चुन्नू, हम सब हैं लाचार हुए, अब हुआ विरोधी है चुन्नू, हम सब हैं लाचार हुए, ये देश हाथ देश पर वार हुए, चुनर तिरंगी लहराना, सब दुश्मन सीमा पार हुए, वाह, चुनर तिरंगी लहराना, दुश्मन सीमा पार हुए। बहुत सुंदर। अब चुनर तिरंगी लहराना, जब दुश्मन सीमा पार हुए। बहुत सुंदर। आपकी रचना में देशभक्ति भी है और रक्षाबंधन का त्योहार भी है। बहुत ही सुंदर रचना, ओज की रचना। धन्यवाद। और हालांकि वीडियो रुक गया है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बीच जब में दुश्मन सीमा पार हुए। बीच में आज नेट की कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी आपकी। हाँ और है कुछ। हाँ, बीच में कट रहा था, कई बार आवाज साफ नहीं आई। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज हम राखी की बात कर रहे हैं। तो दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। और कथा के अनुसार असुरराज दान वीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, और ऐसे में उनका अहंकार चरम सीमा पर था। और इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। और चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा। ये कथा तो सभी को मालूम है। और चलिए आगे और भी बात करेंगे, क्योंकि वामन की देवता की कथा सभी को मालूम है, तो दोहराने से कोई फायदा नहीं। तो अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। सुषमा गुप्ता जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रचना से हम अनुग्रहित कीजिए। स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। मंच को नमन राखी पे में एक आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा कट भी रही है बीच बीच में, पता नहीं क्यों। आवाज आए आ जी रही है, आ रही लेकिन है, आ कट रही भी है। रही है। आ रही है, अच्छा।
हाँ हाँ, वो बीच बीच में हो रहा है। हाँ, नेटवर्क थोड़ा वीक है आज। चांदनी मुस्कुराए, चांद भी खिलखिलाए, सुध बचपन की मन में लहर लहर जाए। वाह, वो बहुत भैया के माथे पे रोली का टीका, नेग लड़ लड़ के लेना, कराना मुंह मीठा। वाह, वो राखी के डोरे जो बने प्यार बंधन, वो झूलों की पींगे, वो कुट्टी वो अनबन। बहुत सुंदर। रुलाया किसी ने सबक सा सिखाना, कैसे छुआ भी तूने, बहन है ये मेरी, प्रीति के पल वो कैसे भुला कोई पाए। वाह, चांदनी मुस्कुराए, चांद भी खिलखिलाए, सुधि बचपन की मन में लहर लहर जाए। बहुत सुंदर। खेल ही खेल में छेड़ करके सभी को ही, मुस्कुरा मुस्कुरा कर फिर रुलाना सभी को। वाह, रूठना और मनाना, वो फिर रिझाना, मीठी यादों को ऐसी भुला कौन पाए। वाह, उसकी मासूम भोली सी मुस्कान पर तो, उसकी मासूम भोली सी मुस्कान पर तो, मरती मिटती भी सारी ही सखियां मेरी। बहुत करके शैतानियां, झगड़े नादानियां, और तोड़ना सब दिलों का वो चलन याद आए। वाह, चांदनी मुस्कुराए, चांद भी खिलखिलाए, सुधि बचपन की मन में लहर लहर जाए। बहुत सुधि सुंदर। बचपन की मन में लहर लहर जाए। वाह, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ा ही भावपूर्ण आपका जो बहुत ही सब सुंदर, बचपन बहुत की सुंदर। यादें आ जाती है। जी जी, बहुत अच्छे शब्दों का संयोजन आपने किया। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक है डॉक्टर अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी जो धन्यवाद जी, धन्यवाद। पटना से, ये भी जुड़ नहीं पा रही हैं, बहुत कोशिश कर रही हैं जुड़ने की। और विद्याशंकर अवस्थी जी ने आज क्षमा मांगी है कि वो बाहर जा रहे हैं, तो वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी, डॉक्टर ये अन्नपूर्णा जी कागज रख लो। पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं। तो बहुत ही सुंदर रचना हमने आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से सुनी, उनकी सुरीली आवाज में। और रक्षाबंधन का जब पर्व हम मनाते हैं, तो रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त किसी भी मंगल कार्य में जब हम मौली बांधते हैं या रक्षा बांधते हैं, तो एक श्लोक बोला जाता है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वामपि बंधामि रक्षे मातल माचला। और इस श्लोक का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, और उसी सूत्र से मैं तुझे बांधती हूँ। और हे रक्षे अथवा राखी, तुम अडिग रहना, और तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना। इस तरह की मंगल कामनाएं इस सूत्र में होती हैं। और चलिए हम लोग और भी बातचीत करेंगे। और अब क्योंकि आज काफी लोगों का चित्र हमने लगाया था, लेकिन अभी तो बहुत ही कम लोग आए हैं, तो अब मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर साहब आप हाँ, अपने आए विचार से दीजिए। हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबने फोटो भेजे, सबने करवा लिए। हाँ,
हाय भाई। एक्चुअल में ये आजकल राखी इसका नाम हो गया है। मूलतः ये था रखा, जिसका शुद्ध रूप था रक्षण सूत्र। रक्षण सूत्र। रक्षा सूत्र हाँ एक्चुअल बेसिकली ये यहाँ बांधा जाता था। हाँ, बाजू में। सही है। और मेरे बंधा हुआ है, देखो। ब्राह्मण लोग बांधते थे। मेरे बंधा जब हुआ युद्ध में क्या था, है। राजा लोग जाते थे तो जी। ब्राह्मण लोग बांधते थे, वो यहाँ बांधा जाता था। आज भी एक दूसरा त्योहार आता है, कौन सा त्योहार आता है? वो अनंत 14 को अनंत हाँ, पूजा, अनंत अनंत पूजा। चौदस। अनंत चतुर्दशी। हाँ। अनंत चौदस जो है, तो सबसे पहले हम्म, भगवान अनंत को यानी विष्णु भगवान को बांधी थी, जो ऐसा आपने अभी बताया लक्ष्मी जी ने। जी जी। अनंत को, उसको अनंत चौदस कहते हैं। वो रक्षा सूत्र होता था, ब्राह्मण लोग सबको बांधते थे। घर घर में बांध- जाके बांध। क्योंकि सबसे पहला ब्राह्मण बलि, वो क्या कहते हैं, हम्म। हाँ। कामन अवतारी थे। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आपकी देखिए, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि हम लोग जब बचपन में गांव में रहते थे, तो कोई भी त्योहार होता था ना, तो हमारे घर में पंडित जी आते थे और पूजा पाठ हाँ, करके रक्षा बांधना ये नियमित हमारा हर त्योहार पे ये बिल्कुल कार्यक्रम होता बिल्कुल था। बिल्कुल। तो अब तो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं इस चीजें। तो स्वागत है डॉक्टर साहब, सुनाइए आप। आपका भी नेट गड़बड़ कर रहा है। बाद में आपके वो ये भाई ही तो बहन का होता है प्रथम मित्र, और बचपन की यादें कैसी मन को भिगोती हैं। वाह। की छवि, भाई में बहन छहता रहे सदा एक धागे में। एक एक धागे में बंधा असीम प्रेम बंधन, राखी का त्योहार रक्षा बंधन कहता है। निश्चल अमिट बंधन श्याम धरा चांद जैसा, चांद इसीलिए चंदा मामा कहलाता है। बहुत सुंदर, और बहुत तीसरा सुंदर। छंद है जी। कि रंग बिरंगी सजी राखियां कलाइयों पे, देख देख भाई हर साथे इठलाते हैं। वाह। बहन जो लाती है मिठाई भरी प्रेम रस, एक दूसरे को बड़े प्रेम से खिलाते हैं। खिलाते हैं, वाह। बहुत दूर सुंदर। देश बसे, दूर देश बसे जिन्हें राखी मिली डाक से, बहन की छवि देख देख मुस्काते हैं। वाह। अमिट अटूट बंधन है ये प्रेम रीति का, सदा बना रहे श्याम मन से मनाते हैं। सदा बहुत बना सुंदर। रहे मन, वाह, श्याम मन से मनाते हैं। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और इस बीच पता नहीं मेरा नेट गड़बड़ था या आपके यहाँ से आवाज बहुत कट पांडे रही जी थी। अपना, बहुत कट रही थी। डॉक्टर साहब, अगले लिंक में मिलते हैं, इसका समय समाप्त होने वाला है। तो 10 मिनट हम लोग विराम लेंगे, क्योंकि 10 मिनट के ठीक बाद नया ठीक लिंक ठीक मिलेगा। ठीक। और उसके बाद हम लोग फिर से नए लिंक पर मिलते हैं। तो राजेश जी, अगले 10 मिनट के बाद फिर से नए लिंक पर मिलिएगा। स्वागत है।